नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। जोशीमठ भूदसाफ को लेकर मंथन का दौर जारी है। सीएम धामी ने जिसको लेकर शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए दिए जाने वाले 1.5 लाख रुपए के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने पर मुहर लगाई गई है। 6 महीने तक प्रभावितों का बिजली पानी बिल माफ कर दिया गया है और वहीं प्रभावित परिवारों को दिया जाने वाला किराया भी बढ़ाया गया है। आइए आपको बताते हैं कैबिनेट में क्या क्या निर्णय हुए हैं। 45 करोड़ रुपए जो हमने रिलीज किए थे 1.5 लाख पर फैमिली के हिसाब से, उसका कैबिनेट ने एक्स पोस्ट फैक्टो अनुमोदन दिया है। इसके अलावा जो जमीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में, उसमें पहले कोटी फार्म पीपल कोटी गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौक, सेलन और ढाक। ये 5 जगहों पे कैबिनेट ने सर्वेक्षण करने के किराया हम दे रहे थे। जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4,000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5,000 करने का निर्णय लिया। जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार विस्थापित हो रहा है, उसके लिए उस परिवार के 2 व्यक्ति को मनरेगा की दर पे हम मजदूरी देंगे। तो माननीय कैबिनेट ने तत्काल इसको कहा कि उस गाइडलाइंस को तत्काल लागू कर दी जाए। माननीय कैबिनेट को हमने अवगत करा दिया। पशुओं के लिए काफी ग्रामीणों ने जो विस्थापित हैं उनके द्वारा ये रेज किया जाए, हमारे पशु के लिए व्यवस्था नहीं हो रही। विस्थापन के लिए 15,000 रुपये प्रति जानवर हम देंगे और उनके पोषण के लिए 80 रुपया प्रतिदिन, और बड़े पशु के लिए और छोटे पशु के लिए 45 रुपया प्रतिदिन। ये आपदा प्रबंधन की तरफ से तत्काल लागू किया जाए। 45 करोड़। तो चलिए आपको बताते हैं कैबिनेट में क्या क्या निर्णय हुए। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए 45 करोड़ जारी करने की मंजूरी। प्रभावित परिवारों को 4,000 की जगह 5,000 किराया मिलेगा और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 5 जगह चिन्हित की गई है। और इसी के साथ साथ राहत शिविर में प्रतिदिन 950 रुपए अधिकतम किराया मिलेगा। इसके अलावा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 450 रुपया दिया जाएगा और डैमेज असेसमेंट और सर्वे के आधार पर मुआवजा पैकेज तैयार करेगी सरकार। जिन परिवारों का विस्थापन व पुनर्वास किया जाना है उनको मजदूरी भी मिलेगी। विस्थापन के लिए 15,000 रुपये प्रति जानवर दिए जाएंगे और बड़े पशु के चारे के लिए प्रतिदिन 80 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि छोटे पशुओं के चारे के लिए प्रतिदिन 45 रुपये दिए जाएंगे और 6 महीने तक के लिए बिजली पानी के बिल को भी माफ किया जाएगा। सहकारी बैंकों से लिए गए लोन की किश्त अगले 1 साल तक नहीं भरने की छूट है और सभी मंत्री अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री आपदा कोष में देंगे। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए 45 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी मिली। तो तमाम ये बड़े फैसले जोशीमठ आपदा पर कैबिनेट में लिए गए हैं। जोशीमठ में भूदसाफ के चलते लोगों को लगातार विस्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जोशीमठ पहुंचकर हालात का जायजा लिया था। मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थिति इस वक्त जोशीमठ में सामान्य है और लोगों को विस्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं 1.5 लाख रुपए की अंतरिम धनराशि भी लोगों को वितरित की जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है क्योंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्व क्षेत्रों में 6 नए पुलिस थाने खोलने की मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दी है। 20 चौकी खोलने की फाइल पर भी सीएम ने मंजूरी दी है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठी थी और अंकिता हत्याकांड के बाद उठी थी यह बड़ी मांग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मंजूरी दी है। 20 चौकी खोलने की फाइल पर भी सीएम ने मंजूरी दी है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठी थी
और इसी के साथ साथ अंकिता हत्याकांड के बाद उठी थी ये बड़ी मांग। न्यूज वन इंडिया पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का सबसे बड़ा फैसला बता रहे हैं। राजस्व क्षेत्रों में 6 नए पुलिस थाने खोलने की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आपात बैठक में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही लेखपाल परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है और इस बार पुराने अभ्यर्थियों को सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा, उनका एडमिट कार्ड ही उनका पास होगा। और पुष्कर सिंह धामी सरकार ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के मामले पर उम्र कैद की सजा देने का निर्णय लिया है। अगली कैबिनेट में इसे लेकर सख्त कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी कानून में रखा जाएगा। साथ ही कैबिनेट में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का भी फैसला किया गया है। और उसको और सख्त करने का आज कैबिनेट ने निर्देश दिया है, जिसमें कि उम्र कैद जो कि गैंग बन गए हैं, जो ये काम कराते हैं, उनके सदस्यों को उम्र कैद की सजा प्रस्तावित की जाएगी। और जो इससे अपनी आमदनी करते हैं, जहाँ परिसंपत्ति अर्जित करते हैं, वो सभी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी शासन द्वारा। ये 2 प्राविधान मुख्यतः होंगे। बाकी डिटेल जब एक्ट अगली कैबिनेट में आ जाएगा 15 दिन में आपको। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर बोले सीएम पुष्कर धामी। पेपर लीक केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। युवाओं से धोखा करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। नकल रोकने के लिए सख्त कानून सरकार बना रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, युवाओं से धोखा करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। नकल रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है राज्य सरकार। युवाओं से धोखा करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। पेपर लीक केस में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले हैं, युवाओं से धोखा करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। नकल रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है राज्य सरकार। देखिए, वो चूंकि वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले भी हैं। उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया है। 8 जनवरी को आयोजित हुई इस परीक्षा में राज्य भर में 1,14,000 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। उत्तराखंड में 498 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती आयोजित हुई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही अनुभाग अधिकारी ने पत्नी के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के 380 सवाल बेच दिए और 36 अभ्यर्थियों को पेपर हल कराया गया। अब 12 फरवरी को दोबारा पटवारी भर्ती परीक्षा होगी और वही इस दिन होने वाले सहायक लेखाकार परीक्षा अब 19 फरवरी को होगी। एसटीएफ ने मामले का खुलासा किया है। पेपर लीक सिस्टम वीक 12 जनवरी को पटवारी परीक्षा, 12 फरवरी को दोबारा होगी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा
और 8 जनवरी 2023 को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई है और 10 जनवरी को एसटीएफ को एक गोपनीय शिकायत मिली थी। इसके अलावा 11 जनवरी को एसटीएफ ने लक्सर से राज्यपाल को गिरफ्तार किया और राज्यपाल को गिरफ्तार किया। 12 जनवरी को यूकेपीएससी के अफसर संजीव चतुर्वेदी अरेस्ट हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ संजीव ने 5 जनवरी को पेपर चुराया और इसके अलावा अति गोपन विभाग में संजीव के पास थी पेपर की पूरी जिम्मेदारी। संजीव चतुर्वेदी ने मोबाइल से पेपर की फोटो खींचकर इसे लीक किया है। संजीव चतुर्वेदी ने पेपर की फोटो खींचकर अपनी पत्नी रितु को इसे दिया है। रितु ने 25 लाख एडवांस लेकर पेपर राज्यपाल और राजकुमार को दिया और एसटीएफ के मुताबिक संजीव और रितु ने 35 लाख में पेपर का सौदा किया है। राज्यपाल संजीव और रामकुमार ने 4 से 12 लाख में पेपर अभ्यर्थियों को दिए। राज्य भर में 1,14,000 अभ्यर्थियों ने दी थी पटवारी की परीक्षा। और यूकेपीएससी का अनुभाग संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। सहारनपुर यूपी के राज्यपाल और संजीव कुमार को भी अरेस्ट किया है। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए हमने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहां से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे कार्य। देखिए, जो इसमें संजीव चतुर्वेदी हैं जो कि अनुभाग अधिकारी हैं, वो राज्यपाल को पूर्व से जानता था। राज्यपाल एक जो कॉलेज था वहाँ पर लेक्चरार था, वहाँ पर इसके जो रिलेटिव थे संजीव चतुर्वेदी के, वहाँ पर अध्ययनरत थे। तो वहाँ से इनका संपर्क पिछले 5-7 साल पहले स्टार्ट हुआ था और यही संपर्क था। बाकी जो अन्य संजीव कुमार हैं और राम कुमार हैं वो राज्यपाल से लिंक्ड थे। जब हमें गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी से भी पूछताछ की गई थी। अभी इसमें विवेचना में भी उनको शामिल किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हर युवा के हाथ रोजगार होगा जो कभी नहीं हुआ, इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। समूह के थ्रू हमें पहचान दी कि हम कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है आईटीआई में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी।
21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जांच के घेरे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कई और परीक्षाएं हैं। नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी 4 साल से आयोग में खेल कर रहा था। एसटीएफ को लोक सेवा आयोग की 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। संदेह के घेरे में यूकेपीएससी के पूर्व में कराई गई प्रवक्ता परीक्षा और जेई और एई में भी पेपर लीक होने के साक्ष्य मिल रहे हैं एसटीएफ को। और सौदागरों ने पेपर के बदले एई के अभ्यर्थियों से 50 लाख रुपए तक वसूले हैं। जेई और प्रवक्ता परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 30 से 35 लाख रुपए किए गए। और 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर एसटीएफ जल्द दर्ज कर सकती है मुकदमा। प्रवक्ता, जेई और एई परीक्षा रद्द करने की एसटीएफ कर सकती है सिफारिश। तो सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच के घेरे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कई और परीक्षाएं हैं। नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी 4 साल से कर रहा था आयोग में खेल। एसटीएफ को लोक सेवा आयोग की 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो संदेह के घेरे में यूकेपीएससी की पूर्व में कराई गई प्रवक्ता परीक्षा, जेई और एई में भी पेपर लीक होने के साक्ष्य एसटीएफ को मिले हैं। नौकरियों के सौदागरों ने पेपर के बदले एई के अभ्यर्थियों से पैसे भी वसूले और जेई और प्रवक्ता परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 30 से 35 हजार रुपए लिए गए। 3 और परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर एसटीएफ जल्द दर्ज कर सकती है मुकदमा। पटवारी परीक्षा में पेपर लीक मामले पर सियासत गरमाने लगी है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कलेक्ट्रेट परिसर के समीप यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष आयुष भंडारी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया और इस मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि प्रदेश में बड़ी मुश्किल से रोजगार के लिए भर्तियां खुलती हैं और उस पर भी परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटाले हो जाना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। क्यों, कब तक हमारे बच्चे इस तरह से इन लोगों के, इन भ्रष्टाचारियों के, ये हाकम सिंह को तो जेल भेज दिया है, लेकिन हाकम सिंह के जो ये साथ मिले हुए हैं, जो उसका उपयोग करने वाले जो लोग थे, वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं भेजा जा रहा है जेल? क्यों हमारे बच्चों को इस तरह से बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है? उनकी उम्र जा रही है, उनका समय जा रहा है। गरीब घरों के, सामान्य वर्गों के बच्चे हैं। कोचिंग संस्थानों में प्रवेश करता है, सरकार कोई विज्ञप्ति निकाले और वो चयन हो सके। अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। जिस प्रकार से आपने यूके SSSC का प्रकरण देखा, फॉरेस्ट गार्ड का प्रकरण देखा और अभी हाल ही में जो पटवारी घोटाले का जो प्रकरण सामने आया है, इससे अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस समस्त अभ्यर्थी इसके खिलाफ आंदोलन प्रदेश भर में होगा। तो कोचिंग उत्तराखंड में लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और आज जहां एक और कांग्रेस और आप नेताओं ने हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया तो दूसरी ओर युवा सड़कों पर उतरे। युवाओं का साफ कहना था कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी तो मात्र एक छलावा था, असली मुजरिम तो बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कांग्रेस उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में ही सदन के पटल पर लोक सेवा आयोग में अनियमितताओं को तथ्यों के आधार पर रखा था, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी के संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट का कहना था कि पेपर लीक मामले में लीपापोती कर परीक्षाओं को रद्द करने का काम कर रही है, जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उनका कहना था कि जब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता है तब तक आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेगी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। आम पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन था, यहाँ पे आए थे, माननीय विधायक जी लोग भी आए थे, सबको यहाँ से गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। ये अपना प्रदर्शन कर रहे थे, कल जो पेपर लीक हुआ था उसके मामले में यहाँ पे प्रदर्शन पे आए थे। आम पार्टी और कांग्रेस का प्रदर्शन था, यहाँ पे
विधानसभा के सत्र में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार का चिट्ठा हमने खोला था। सबूतों के साथ ये दिखाया था कि कैसे लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार ने संज्ञान भी नहीं लिया। और आज पहली भर्ती जो पटवारी की कराई उन्होंने 4 दिन बाद पता चलता है, सरकार स्वीकारती है कि पेपर लीक हुआ है। 350 प्रश्नों को बेचा गया है। विधानसभा के सत्र में लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सियासत तेज हो गई है। राजधानी में कांग्रेस महानगर के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं को कहने की कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक हुआ, जिसने मुख्यमंत्री के दावों की पोल खोल करके रख दी है। कांग्रेस नेताओं ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। ये पूछना चाहूँगा कि पहले यूके SSC ने परीक्षाएं कराई, उसमें बहुत ही बड़े स्तर पे अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो उत्तराखंड की और सभी राज्यों की सबसे बड़ी एजेंसी है परीक्षाएं कराने वाली, राज्य लोक सेवा आयोग को इसका जिम्मा दिया कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब अगर राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाएं करा रहा है, उसमें भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या आने वाली आगामी परीक्षाओं को हम लोग संघ लोक सेवा आयोग से कराएंगे? सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि तो लेखपाल पटवारी भर्ती परीक्षा के मामले में लगातार सियासत तेज हो रही है। अल्मोड़ा के चौघान पाटा में युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर विरोध किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष विपुल कार्की ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो पुतले दहन के माध्यम से विरोध किया जा रहा, अगर फिर भी सरकार नहीं चेती तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। पटवारी की परीक्षा जो इस रविवार को हुई थी, मैं 4 दिन में इस धाकड़धामी सरकार ने कैसी धोखेबाजी करी है युवाओं के साथ, और पेपर परीक्षा फिर से लीक हो गई है, जिससे सिर्फ साफ यह दर्शाता है कि इनको ना किसी नौकरी की पड़ी है, ना युवाओं के रोजगार की पड़ी है। इनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए पड़ी है। ये आज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जो भविष्य है, उनके माँ बापों की जो खुशियाँ, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा इनका जवाब जरूर देगी। हम आज ये पुतला आंदोलन या पुतला जो हमने जलाया है, उससे सिर्फ और सिर्फ ये एक सांकेतिक धरना है पटवारी की परीक्षा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर के अल्मोड़ा पहुंचे और अल्मोड़ा के सर्किट हाउस में बीजेपी के विधायक, सांसदों और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर दुष्यंत गौतम ने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के विकास कार्यों को जन जन पहुंचाने के साथ मंडलों के निर्माण करने के लिए कार्यकर्ताओं से वार्ता की जा रही है। वहीं उन्होंने जोशीमठ को लेकर कहा है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है। पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि ये एक बड़ी सामाजिक बुराई है, जिसे लेकर सरकार कड़े कदम उठा रही है। संगठनात्मक प्रवास है। कल हम नैनीताल जिले में थे, आज अल्मोड़ा में हैं, कल बागेश्वर होंगे। संगठन मजबूत हो और किस प्रकार से जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, उनके योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, संगठन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे अनेकों ने कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर भी ले रखे हैं, प्रांत स्तर पर ले रखे हैं। जैसे अभी देश के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।